चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट हीरोज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपकी ऊर्जा बात सीरीज चालू है और उसी के तहत आपके लिए एक एक करके जो सारे वीडियोस लेक्चर्स है वो क्या यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आज ऐसे ही हम लेकर आ चुके हैं हमारा 6 चैप्टर, इसका नाम है पॉपुलेशन। जी हाँ, आज के इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे आपका पॉपुलेशन, जहाँ पे हम इंडिया और ब्राजील की जो पॉपुलेशन है वो हम यहाँ पे क्या देखेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे आपको मैं चीजें थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें आपको जो है जो कुछ डाटा है वो आपको याद रखने रहेंगे और कहां पे स्पार्स पॉपुलेशन है, कहां पे डेंस पॉपुलेशन, ये चीज आपको क्या ध्यान रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे से भारत देश के बारे में। अब ये हम सभी से जानते हैं कि हर एक डेकेड मतलब हर 10 सालों में एक सेंसस होता है हमारे भारत देश में, जिसे हम क्या कहते हैं, जनगणना बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। अब उसी के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के हिसाब यानी सेंसस के हिसाब से इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 121 करोड़ थी। अब यहीं पे चाइना के बाद अगर किसी देश का नंबर आता है पॉपुलेशन में, सबसे ज्यादा अधिक पॉपुलेशन में, तो वो है हमारे भारत देश का जो नाम उठ के सामने हमारे आता है कि इंडिया क्या है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे पूरे अर्थ पे जितना लैंड अवेलेबल है उसका 2.41%, कितना 2.41% सिर्फ इंडिया कंसिस्ट करता है। और वहीं जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसमें से 17.5% जो है इंडिया की अकेली की पॉपुलेशन है। और वहीं चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना जो कंसिस्ट करता है 17.8% जो पॉपुलेशन है वो चाइना की है। 17.8% पॉपुलेशन चाइना की है और 17.5% क्या पूरे वर्ल्ड की 17.5% के पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया की है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं जो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। अब देखो सबसे पहले टर्म ये समझ लेते हो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, यानी एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की वो है 382%, यानी ऑन एन एवरेज 382% क्या रहते हैं आपके एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ठीक है, अब इंडिया में पॉपुलेशन जो है बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली मतलब होता क्या है, मतलब इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में जो पॉपुलेशन है वो एक समान सी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर महाराष्ट्र में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो गुजरात में भी 100 लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में अगर 100 है तो वहां पे 110 हो, 120 हो, या फिर आपके 80 या फिर 90 हो, ऐसा हो सकता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला जाता है। अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। सबसे पहली चीज क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, फिर जियोग्राफिक चीजें हो सकती है जो क्या इफेक्ट करती है आपके पॉपुलेशन के लिए। अब एज अ ह्यूमन बीइंग आपको मैं कंडीशन देता हूं कि आप एक जगह पे रहना चाह रहे हो। ठीक है, अब क्या ऐसी जगह पे रहना चाहोगे, पहाड़ों में रहना चाहोगे जहां पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, आपके लिए कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, और वहां पे जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ज्यादा हार्श होता है, कि आप ऐसी जगह रहना चाहोगे जहां पे जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है, ना कभी ज्यादा ना कम होता है दोस्तों, और साथ ही साथ वहां पे आजू बाजू आपको जो फैसिलिटीज है वो भी आपको बहुत ज्यादा इजिली मिल जाती है। तो अगर मैं होता तो मैं, बट ऑब्वियस बात है, मैं एक ऐसी जगह रहना चाहूंगा जहां पे मुझे जब भी कोई भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो चीज मुझे तुरंत मिल जाए और मुझे इजिली ग्रैबेबल हो, तो मैं उस जगह रहूंगा। और ऐसे ही शायद मेरे ख्याल से आप सभी का भी मानना होगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अब क्या होगा, जो जहां पे फिजियोग्राफी जो है थोड़ी सी कैसी, बड़े बड़े माउंटेन्स है, क्लाइमेट थोड़ा सा हार्श है, तो वहां पे पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगा। वहीं जहां पे सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे, कहीं ना कहीं कंफर्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी हमें रहने के लिए, वहां पे पॉपुलेशन क्या रहेगा, डेंस रहेगा। तो वही बताया गया। चलिए देखते हैं। ड्यू टू फर्टाइल लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, ह्यूमन सेटल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द मेनी in these parts for many centuries. Due to farming, industries and trade, the proportion of the population got connected in few places. जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। सही बात है दोस्तों। और सेंचुरी से यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड से पानी की अवेलेबिलिटी है, ह्यूमन सेटलमेंट से, तो इस वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पे रहना क्या ज्यादा पसंद करते हैं। अब वही ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है, ऑन द कंपैरिजन। कॉन्ट्रारी का मतलब क्या, किसी चीज से कंपैरिजन। वही माउंटेनियस हिली रीजन, डेजर्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरियाज होंगे, डेंसिटी जो होगी वहां पे क्या है, स्पार्स है, क्योंकि वो इनएक्सेसिबल है, फैसिलिटीज उतनी नहीं है और लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा क्या टफ हो जाती है उनके रहने के लिए। यही चीजें शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी और मेरे ख्याल से आपको चीजें और भी ज्यादा क्या क्लियर हो गई। ज्यादा पॉइंट नहीं है आपको दोस्तों, अगर मैं काउंट करूँ तो कुछ 10 से 11 पॉइंट है, आप लर्न कर लोगे, आपका इंडिया का जो पॉपुलेशन वाला पार्ट है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे ब्राजील पे।
हमने एक जगह देख लिया कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं आपका सेकेंड रैंक करता है हमारे पॉपुलेशन के टर्म से। जो टोटल लैंड है 2 पॉइंट समथिंग जो कंसिस्ट करता है, जो पॉपुलेशन 17.5% जो है टोटल पॉपुलेशन जो उसका 17.5% क्या इंडिया के अकेला कंसिस्ट करता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ब्राजील भी एक ऐसी कंट्री है जो कि मोस्ट पॉपुलेट कंट्री आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अगर आपको सवाल आएगी कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ब्राजील कहाँ पे से कौन से कॉन्टिनेंट पे, तो आप लिख सकते हो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। वहीं अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो जो पॉपुलेशन है कुछ 19 करोड़ है। क्या 19 करोड़ है किसके सेंसस के हिसाब से, 2010 के सेंसस के हिसाब से, और वो 5वां रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे चीज समझना, हमारी कितनी थी 121 करोड़, इनकी कितनी है 19 करोड़ से दोस्तों। ठीक है, 2010 के सेंसस के हिसाब से, और ये क्या वर्ल्ड में 5th यानी 5वें नंबर पे क्या पॉपुलेशन में क्या आता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये पॉपुलेशन में तो 5वां नंबर आता ही है, साथ ही साथ जो एरिया है उस एरिया में भी क्या ये 5th क्या रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में। ब्राजील जो है 5.6% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड एंड हैज 2.78% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे ब्राजील कितना ऑक्यूपाई करता है, 5.6% क्या लैंड क्या ऑक्यूपाई करता है, वर्ल्ड का टोटल जो लैंड है उसका 5.6% का लैंड अकेला ऑक्यूपाई करता है। वहीं जो पॉपुलेशन है वो 2.78% क्या आपका ये जो है आपका जो ब्राजील क्या कवर करता है दोस्तों। समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की ब्राजील में वो भी क्या अनइवन है। जो मेजोरिटी है ब्राजीलियन की वो क्या कॉन्सेंट्रेट करती है 300 किलोमीटर जो कोस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के 300 किलोमीटर के अंतर्गत ही वो क्या रहना ज़्यादा पसंद करती है। इस वजह से जो एग्रीकल्चर है इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश हुए यहाँ के मुकाबले, और एज अ रिजल्ट जो हायर डेंसिटी पॉपुलेशन वो यहाँ पे क्या पाई जाती है। अब वही ऑन द अदर हैंड जो इंटीरियर अमेजोन बेसिन का वो बहुत ही ज़्यादा क्या स्पार्सली पॉपुलेट मतलब क्या बहुत कम पॉपुलेट है। अनफेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ पे। अमेजोन बेसिन यानी कहीं ना कहीं नॉर्दर्न की तरफ आ जाता है। नॉर्दर्न में हमने पढ़ा था क्लाइमेट वाले चैप्टर में कि जहाँ पे क्या होता है कि जो बारिश होती है वो हर दोपहर में होती रहती है, जिसकी वजह से स्वैम्पी एरियाज हो जाते हैं, जानवर बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है एक हार्म हो जाता है हमें। इस वजह से हम वहाँ पे रहना नहीं पसंद करेंगे, तो पॉपुलेशन बट ऑब्वियसली बात है स्पार्स हो जाएगा। अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट, ये क्या बैरियर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में, किसके ह्यूमन डेवलपमेंट के। अब इस वजह से जो सेटलमेंट्स होता है जो अकर होता है फ्यू अमेजोन बेसिन के फ्यू प्लेसेस में, जो सेंट्रल है वेस्टर्न पार्ट है ब्राजील के वो क्या लेस पॉपुलेट है। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की हाईलैंड्स में ब्राजील की वो क्या है मॉडरेट है। ठीक है, अब वहीं अगर मैं सेक्स रेशियो की बात, सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो दोस्तों कुछ नहीं, 2 मिनट। सेक्स रेशियो मतलब बेसिकली होता है क्या दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सेक्स रेशियो इज नथिंग कि हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है, क्या हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है, उसी को हम लोग क्या सेक्स रेशियो बोलते हैं। अगर हर 1000 मेल पे अगर फीमेल्स की प्रोपोर्शन अगर ज्यादा है, तो हम लोग सेक्स रेशियो इंक्रीज है। अगर वही 1000 मेल पे 900 ही फीमेल्स है तो हम क्या बोलेंगे जो सेक्स रेशियो वो डिक्लाइन हो रहा है यानी कम हो रहा है। वही अगर सेक्स रेशियो 1000 मेल है 1000 फीमेल तो हम बोलेंगे सेक्स रेशियो क्या बैलेंस है। समझ में आ गया। वही हम बात करें जो सेक्स रेशियो ब्राजील का वो आपके कुछ 1000 सिंस डेकेड से क्या है हैज बीन मोर देन 1000 क्या 1000 से क्या हमेशा क्या ज्यादा है, फीमेल्स के जो नंबर है वो हमेशा क्या ज्यादा है कि पिछले 10 सालों से। ठीक है, अब सेक्स रेशियो की अगर बात करें ब्राजील की जो नंबर ऑफ वुमेन्स वो क्या हो रहा है कंसिडरेबली क्या इंक्रीज हो रहा है कि कभी से 2001 से। अब इंडिया में वही अगर बात करूं जो आउट नंबर वुमेन का, इंडिया में हम क्या देखते हैं फ्लक्चुएशन देखते हैं कुछ डिकेड से। ठीक है, कहीं ना कहीं एक स्लाइट इंक्रीज हमें दिखा था सेक्स रेशियो में कभी 1991 के बाद। जो रेट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का वो क्या हो गया है रिड्यूस हो गया, कहाँ पे ब्राजील में, और यही ये जो कंडीशन है इंडिया में नहीं है। ठीक है, अब 2001 से लेकर 2011 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई कितनी 18.2 करोड़ के आसपास कुछ इंक्रीज हुई। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अभी भी क्या हायर है 1971 से क्या 71 से क्या हायर है अभी तक। ठीक है, ये रेट जो स्टेबिलाइज्ड है। ठीक है, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इज नॉट डिक्लाइनिंग। अब क्या हो रहा है जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का वो क्या अब कम हो रहा है, कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो ब्राजील है जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रहा है, और ब्राजील की पॉपुलेशन शायद अगले 20 सालों में क्या कभी भी बढ़ने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। आई होप आपको चीजें अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है उससे जाके फॉलो करना, ताकि आपके लिए और कई सारी वीडियोस हम लेकर आ सकते थे और आप हमारा मोटिवेशन बरकरार रखें। और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक लेकर मेरे सुरक्षा अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों।